पैलाक्सिमिनिया। नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की जो डॉक्यूमेंट है वो 2 वॉल्यूम में है। वॉल्यूम 1 जिसमें हमें इंडिया से रिलेटेड डेटा मिलेगा और वॉल्यूम 2 जिसमें हमें भारत के जितने भी राज्य हैं और जो भी यूटीज़ हैं उनसे रिलेटेड डेटा मिलेगा। और इसी वॉल्यूम 2 के अगर हम चैप्टर नंबर 10.28 देखेंगे तो हमें उत्तराखंड के फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी डेटा है इसी चैप्टर में मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट हमने पहले ही टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF भी अपलोड कर देते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम वहाँ शेयर कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम इंडिया के रिलेटेड जो भी फॉरेस्ट डेटा है वो भी देखेंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड का डेटा भी देखेंगे। और ये जो डेटा होगा फॉरेस्ट रिलेटेड आने वाले 2 सालों तक यही डेटा रहेगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो 2 साल के बाद आती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप साथ ही साथ इसके नोट्स भी बना लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट होंगे और डेटा होगा तो उसे याद करने के लिए हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप इसे नोट डाउन जरूर करें। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को प्रकाशित करती है FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। और जो सबसे पहले फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1987 में। तब से ये द्विवार्षिक रूप से आती है। और जो 2023 की रिपोर्ट है, जो 18वीं रिपोर्ट है, उसे जारी किया गया था 21 दिसंबर 2024 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको इसरो के सैटेलाइट इंडियन रिमोट सेंसिंग रिसोर्स सेट से लिया गया है। और जो सेंसर यूज किया गया है उसका नाम है लिस थर्ड, LISS थर्ड। तो इसकी फुल फॉर्म है लीनियर इमेजिंग एंड सेल्फ स्कैनिंग सेंसर 3। तो इसका यूज किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। तो जो फॉरेस्ट होंगे उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है वेरी डेंस फॉरेस्ट, और ये डिवाइड किया है इसके कैनोपी के आधार पर। कैनोपी होती है कितना घनापन पेड़ों का है। अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत ज़्यादा घना दिख रहा है और यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे कुछ दूर दूर हैं और ज़्यादा। तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है इसकी जो कैनोपी की डेंसिटी है वो 70% के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और मॉडरेट डेंस जो फॉरेस्ट होंगे उसकी जो कैनोपी होगी वो 40% से ज़्यादा और उसके बराबर और 70% से कम होनी चाहिए। तो 40 से लेके 70 के बीच में मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट आएंगे। और जो ओपन फॉरेस्ट होंगे उसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी 10% से ज़्यादा और उसके बराबर और साथ में 40% से कम। तो अगर इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये लास्ट कैटेगरी जो इसमें होगा वो होगा स्क्रब, मतलब कि झाड़ियाँ यहाँ पे होंगी। तो इंडिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट हैं वो है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है। तो अगर आप टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखोगे तो ये है 25.17%। आपको परसेंटेज वाइज याद रखना है। और इसमें अगर ओनली फॉरेस्ट कवर देखेंगे तो वो है 21.76%। तो ये ध्यान रखना है। और ट्री कवर है 3.41%। और जो स्क्रब है वो है 1.33%। और नॉन फॉरेस्ट है, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, वो हो जाएगा, जो बचा हुआ एरिया होगा 73.50%। ठीक है, अगर हम इसे 17th रिपोर्ट से कंपेयर करेंगे जो कि 2021 की रिपोर्ट है, तो जो हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जो 2021 में 24.62% थी वो 25.17% हो गई है 2023 में। और अगर नेट फॉरेस्ट कवर देखोगे तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है लगभग 0.05% की। और अगर नेट ट्री कवर देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, जो कि ऐसे फॉरेस्ट जो समुद्र के किनारे होते हैं या पानी में उगते हैं, उसका जो एरिया है वो कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 7 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमें ध्यान रखना है। 2021 में 4,999 स्क्वायर किलोमीटर था और 2023 में 4,992 किलोमीटर हो गया है। अब यहाँ पे आपको 2 टर्म दिख रहे होंगे, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। तो जो फॉरेस्ट कवर होता है उसको ऐसे डिफाइन किया है कि अगर 1 हेक्टेयर लैंड में जो कैनोपी की डेंसिटी 10% से ज़्यादा है तो उसको हम फॉरेस्ट कवर में देखेंगे। और जैसे ही हमारे घर के आसपास कुछ पेड़ होते हैं तो फॉरेस्ट के बाहर जो भी पेड़ होंगे उनको हम ट्री कवर में लेंगे। मतलब कि जहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होगी और जो कैनोपी की डेंसिटी होगी वो 10% से कम होनी चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे को लिख रखा है। मतलब एक अकेला पेड़ भी ट्री कवर में आ जाएगा। हमारे आसपास, घर के आसपास या किसी मंदिर के आसपास छोटे एरिया में जो भी फॉरेस्ट होंगे वो सब ट्री कवर में आएंगे। मतलब कि जो भी ट्री होंगे वो ट्री कवर में आ जाएंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में क्या डिफरेंस है।
अब हम देखते हैं कि इंडिया में स्टेट वाइज क्या डेटा है। तो हमने अभी देखा कि फॉरेस्ट और ट्री कवर में ओवरऑल ग्रोथ हुई है लगभग 1445.81%, और मैंग्रोव में क्या हुआ था, कमी हुई थी। अब अगर हम स्टेट वाइज देखें, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे ओनली फॉरेस्ट कवर वाले टॉप स्टेट। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो एमपी में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। अगर आप आगे भी देखोगे तो उड़ीसा आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र। तो 5 जो टॉप स्टेट हो गए जिनके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ओनली फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। और फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों की बात करूँगा, फॉरेस्ट और ट्री कवर इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर दोनों की बात करेंगे तो एमपी सबसे पहले ही आएगा, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर में, लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ था, यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र। और अगर ओनली ट्री कवर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सबसे पहले है, उसके बाद राजस्थान, फिर यूपी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एरिया वाइज है। अब हम देखते हैं परसेंटेज वाइज। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो जो फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है वो है लक्षद्वीप में, उसके बाद मिजोरम में। लक्षद्वीप में 91.33% है, ये भी आप देखते रहिएगा। फिर थर्ड नंबर पर आएगा अंडमान निकोबार। तो ये हमने क्या देखा, परसेंटेज वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा था लक्षद्वीप में, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान निकोबार। फिर जो हमने देखा इसी को हम यहाँ भी देख सकते हैं ताकि हमें और आसानी हो जाए समझने के लिए। तो अगर हम फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिला के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा था एमपी में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। और अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार। और अगर ओनली फॉरेस्ट कवर देखेंगे तो एरिया वाइज एमपी, अरुणाचल प्रदेश, के बाद यहाँ महाराष्ट्र था, यहाँ छत्तीसगढ़ आएगा सिर्फ फॉरेस्ट कवर में। लेकिन परसेंटेज वाइज जो यहाँ है वही यहाँ भी दिखेंगे, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। और वही हम अगर सिर्फ ट्री कवर देखेंगे, परसेंटेज वाइज तो सेम ही है, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार सेम है, मतलब जो यूटी या स्टेट है वो सेम है, परसेंटेज में अंतर आ सकता है। लेकिन एरिया वाइज ट्री कवर में कौन था सबसे पहले, महाराष्ट्र था, फिर राजस्थान, फिर यूपी। अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा वृद्धि किस स्टेट में हुई है। तो अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है या इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है छत्तीसगढ़ में एरिया वाइज, उसके बाद यूपी में, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान। और सिर्फ फॉरेस्ट कवर में देखेंगे तो सिर्फ फॉरेस्ट कवर में मिजोरम में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद उड़ीसा। और अगर हम डिक्रीज़ की बात करेंगे, कमी की बात करेंगे फॉरेस्ट कवर में, तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, एमपी में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद त्रिपुरा, और फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। और अगर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में कमी देखेंगे तो एमपी ही यहाँ पे भी आएगा, एमपी, उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद नागालैंड। तो ये हमने देखा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में डिक्रीज कहाँ हुआ है, तो सिर्फ फॉरेस्ट कवर का ये रहा, और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का ये रहा। अब जैसे कि हमने देखा था जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कम से कम 33% लैंड में फॉरेस्ट होना चाहिए। वैसे अभी हम इस टारगेट तक नहीं पहुँचे। जो हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो लगभग 25% से थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर हम सारे राज्यों को देखें, उनमें से 19 राज्य ऐसे हैं जिसका जो फॉरेस्ट कवर है वो 33% से ज़्यादा है, और 8 राज्य ऐसे हैं जिसका फॉरेस्ट कवर 75% से ज़्यादा है। इसमें मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य हैं और 2 यूटीज़ हैं जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। बाकी जितने भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टेट सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। अब हम देखते हैं मैंग्रोव के बारे में। तो जो मैंग्रोव कवर है, भारत का कुल मैंग्रोव कवर जो है उसमें हमने देखा था कमी आई है। 2021 में 4,999 लगभग था स्क्वायर किलोमीटर। कितनी कमी आई है, 7.43 में कमी आई है। सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी गुजरात में, और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मैंग्रोव कवर में वृद्धि हुई है। अगर हम स्टेट वाइज देखें कि कहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर है, हो सकता है ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वहीं से ही ले रखा है। तो मैंग्रोव में सबसे पहले नंबर में आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है गुजरात, और उसके बाद आता है अंडमान एंड निकोबार। अगर ओनली स्टेट देखने हैं तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश। वैसे पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो अगर आप पीडीएफ में जूम करोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो पीडीएफ से आप जो भी डेटा है उसको देख सकते हो। तो ये था मैंग्रोव के बारे में। अब हम देखते हैं बैम्बू, बांस के बारे में। तो जो बैम्बू का एरिया है ओवरऑल उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, और जो बैम्बू का मैक्सिमम एरिया वाले स्टेट हैं सबसे पहले आता है एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। और कहाँ इंक्रीज़ हुआ है बैम्बू का एरिया, तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, उसके बाद मध्य प्रदेश में हुआ है। और डिक्रीज़ कहाँ हुआ है, सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है कर्नाटक में, और दूसरे नंबर में आता है मणिपुर। अब हम देखते हैं कार्बन स्टॉक के बारे में। तो जो भारत का कुल कार्बन स्टॉक है उसमें
वृद्धि हुई है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और टॉप 3 जो राज्य हैं वो हैं, उसमें से अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले आएगा, दूसरे नंबर में एमपी, तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़। और जब हम फॉरेस्ट कवर देख रहे थे तो एमपी पहले आ रहा था और अरुणाचल प्रदेश बाद में, उसके बाद तीसरे नंबर में क्या था, छत्तीसगढ़ ही था। और यहीं अगर हम कार्बन स्टॉक को CO2 के इक्विवेलेंट में देखेंगे तो जो कार्बन स्टॉक है हमारे देश का वो है 30.43 बिलियन टन। और इस कार्बन स्टॉक में जो बेस ईयर के अकॉर्डिंग, बेस ईयर हमारा क्या है कार्बन स्टॉक का, वो है 2005, और इस समय जो कार्बन स्टॉक था वो था 28.14 बिलियन टन। इसके अकॉर्डिंग हमारा कितना ग्रोथ हो गया है, 2.29 बिलियन टन की हमने ओवरऑल ग्रोथ कर ली है कार्बन स्टॉक में। और जो हमारा टारगेट है 2030 का कि हमें कितना ग्रोथ करनी है, वो हमने करनी है 2.5 से लेके 3 बिलियन टन की ग्रोथ करनी है। और हम देख पा रहे हैं हम इस टारगेट के करीब पहुंच चुके हैं। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट फायर के बारे में। सबसे ज़्यादा वनों में आग की जो घटनाएं हुई हैं वो सबसे ज़्यादा हुई है हमारे प्यारे उत्तराखंड में, और उसके बाद दूसरे नंबर में आता है उड़ीसा, तीसरे नंबर में आता है छत्तीसगढ़। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें। इसी रिपोर्ट में विश्व के आधार पर भी दिया हुआ है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं और एनुअल ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है और इंडिया की रैंकिंग क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम एनुअल ग्रोथ देखेंगे फॉरेस्ट का, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया की जो एनुअल ग्रोथ हो रही है चाइना में, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरे नंबर पर आता है इंडिया। फॉरेस्ट एरिया में एनुअल ग्रोथ के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 3rd, ठीक है। और अगर हमें देखेंगे कि टॉप 10 कंट्री देखेंगे फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो आती है 10वें नंबर पे। पहले नंबर में रशिया है, दूसरे नंबर ब्राज़ील, तीसरे नंबर में कनाडा, चौथे नंबर में USA। ऐसे आप देख सकते हो सकता है ये आपको क्लियर ना दिख रहा हो, बट अगेन वही आप PDF से बाद में देख सकते हैं। तो अब हम अगर कंक्लूजन में आए तो हम देख पा रहे हैं कि जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है इंडिया का वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों में गिरावट आई है। कार्बन स्टॉक में भी वृद्धि हुई है, और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसमें कमी आई है, जो कि एक चिंता का विषय है। और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ आई थी, गुजरात में। और फॉरेस्ट फायर की घटनाएं क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अगर हम अभी उत्तराखंड में देखेंगे तो 1 साल के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड का पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, इंडिया का जो ओवरऑल लैंड यूज है कैसे हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप फॉरेस्ट देखोगे वो है 21.9%, और शुद्ध बोया क्षेत्र देखोगे तो वो है 42.89%। तो इतने क्षेत्रफल में शुद्ध बोया क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे शुद्ध रूप से खेती की जाती है। अगर आप देखोगे करंट फैलो क्या होता है, वर्तमान प्रति भूमि हमने देखा था, जिसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है करंट मतलब वर्तमान, एक होता है पुरानी प्रति भूमि। जो वर्तमान प्रति भूमि होती है जिसको हम 1 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं उसको हम बोलते हैं वर्तमान प्रति भूमि, करंट फैलो। और अगर हम पुरानी भूमि की बात कर रहे हैं तो उसको जब हम 5 साल के लिए छोड़ देते हैं प्रति, तो उसको पुरानी में यूज़ करते हैं। और अगर हम 5 साल से ज़्यादा उसको बंजर छोड़ देते हैं तो उसके बाद उस भूमि को बंजर भूमि बोला जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, कल्टिवेटेड वेस्ट लैंड जो है वो है 3.63%, और जो वर्तमान प्रति भूमि है वो है 4.03%, और जो वर्तमान प्रति भूमि के अलावा जो भी प्रति भूमि है वो है 3.32%। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो ज़रूर याद रखना कि शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है। अब यही डेटा हम अगर उत्तराखंड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ फॉरेस्ट जो है वो है 63.51। ध्यान रखना ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अकॉर्डिंग दिया है, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ तो हमें 45.44% ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो है 63.51%, और जो शुद्ध बोया क्षेत्र है वो 9.89% है। वही प्रति भूमि जो वर्तमान प्रति भूमि है 1.62%, ऐसी इसके अलावा 1.8%, और जो बंजर भूमि है जहाँ पे खेती की जा सकती थी वो है 5.81%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है कंफर्म करने के लिए कि उत्तराखंड के अकॉर्डिंग भी सेम ही डेटा है, तो आप देख सकते हैं। और ये भी आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट में ही मिलेगा ये डेटा भी, तो ये आपको पहले पेज में ही मिल जाएगा। माइंड मैप में इसी की स्क्रीनशॉट ले रखी है। कुल मिला के जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड सिर्फ 10 पेज में ही दिया गया है, तो आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। और इन्हीं 10 पेजेस से जो भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उसी को हमने यहाँ पे समराइज कर दिया है। हम इसी को देखते हैं। 13वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट थी 2021 में जारी की गई थी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे उत्तराखंड में फॉरेस्ट कवर था वो था 24,305.13 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल लैंड का 45.44% था। बट 18वीं में आप देखोगे तो इस क्षेत्रफल में थोड़ा कमी आई है,
ये हो गया है 24,303.83 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट में हमें ये सेम ही दिख रहा है। तो कितना है 45.44%। वेरी डेंस फॉरेस्ट उत्तराखंड में कितना है, ऐसी मॉडरेट ओपन फॉरेस्ट। तो अगर हम देखेंगे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा क्या है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, वो है 23.4%। अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, पहले नंबर में आएगा पौड़ी, यह है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरे नंबर में उत्तरकाशी, फिर नैनीताल, फिर चमोली, फिर टिहरी। और अगर न्यूनतम फॉरेस्ट कवर देखें तो सबसे कम है उधमसिंह नगर में, फिर हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत और फिर बागेश्वर। तो आपको टॉप 3 एटलीस्ट पता होने चाहिए इसमें। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो है चंपावत में 69.06%। और उसके बाद आएगा नैनीताल, उसके बाद पौड़ी, फिर टिहरी, फिर रुद्रप्रयाग। और सबसे कम परसेंटेज वाइज उधमसिंह नगर में सबसे कम है, जो है 19.44%। और उधमसिंह नगर के बाद हरिद्वार हो जाएगा, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली, फिर उत्तरकाशी। तो ये दोनों क्या है, परसेंटेज वाइज है। और अगर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में वृद्धि देखा जाए तो वो कहाँ हुई है, टिहरी गढ़वाल में। और सबसे ज़्यादा कमी उधमसिंह नगर में। तो अगर आप सबसे कम के मामले में देखेंगे तो डिक्रीज़ भी सबसे ज़्यादा हुआ है उधमसिंह नगर में, परसेंटेज वाइज भी सबसे कम उधमसिंह नगर ही है, और क्षेत्रफल वाइज भी सबसे कम उधमसिंह नगर ही है। और ये जो ऊपर के पॉइंट हमने देखे इसी डेटा से लिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हो चंपावत का जो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सबसे कम है उधमसिंह नगर का। और एरिया वाइज पौड़ी गढ़वाल का सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है उधमसिंह नगर का। और यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ उधमसिंह नगर में हुआ है, और जो बढ़ोतरी है प्लस में देखोगे तो टिहरी गढ़वाल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम फॉरेस्ट फायर की घटनाएं देखें तो 2022 और 23 में जो 5,351 था, वो सिर्फ एक साल में बढ़ करके 21,033 हो गया है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हुई हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे कम हुई है हरिद्वार में। अगर हम ये देखें कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वृक्ष किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में जो पेड़ हैं वो है चीड़ के पेड़, उसके बाद बांज ओक के पेड़ हैं, और तीसरे नंबर में साल, चौथे नंबर में बुरांस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम आक्रामक प्रजाति के अकॉर्डिंग देखें, पहले तो आक्रामक प्रजाति क्या होती है, ऐसे पौधे जो किसी क्षेत्र में अगर उग जाते हैं तो वहाँ की और वनस्पतियों के लिए वो खतरा होती हैं, या और वनस्पतियाँ वहाँ पे नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आक्रामक वनस्पति की प्रजाति सबसे ज़्यादा है वो है लेटाना कैमेरा, और ये सबसे ज़्यादा एरिया में यही प्रजाति है। और ऐसे ही आप औरों को भी देख सकते हो। एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो 1,000 से लेकर 2,000 मीटर के एल्टीट्यूड में मिलते हैं, ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हो गए। और अगर स्लोप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 30 से ज़्यादा स्लोप में सबसे ज़्यादा हैं। और अगर 30 से कम में देखना चाहते हो तो 20 से लेके 25 के स्लोप में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो इंडिया के अकॉर्डिंग आप ध्यान रख सकते हो। इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किसका है वो पूछा जाए तो वो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, वो है लगभग 37.5%। तो टोटल फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या आता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। आप इसको नोट डाउन कर लेना। और अगर सिटी के अकॉर्डिंग पूछा जाए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, उसके बाद मुंबई, उसके बाद बेंगलोर। तो ये पता होना चाहिए सिटी के अकॉर्डिंग भी। तो ये हमने देखा 18th इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि एक छोटी सी वीडियो रहेगी जिसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों को देखेंगे। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे उत्तराखंड के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।